सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 3 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली थी। चौथी प्रश्नावली सांकेतिक भाषा, और सांकेतिक भाषा का भी हमने टाइप फर्स्ट शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट, ये क्वेश्चन हमने अच्छे से हल कर लिए थे और 10-12 क्वेश्चन शायद हमने लिख भी लिए थे। तो आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। वो इसमें कोई खास इतना हार्डवर्क करना नहीं है, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि भाई लास्ट में वो किस चीज़ का कूट हमको पूछना चाह रहा है। तो चलो आज हम टाइप 2 पढ़ते हैं। शब्दों वाले कूट में तो हम शब्दों की चर्चा कर रहे थे। अब टाइप 2 में हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी कोडिंग। अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी कोडिंग। पिछले टाइप में हमने शब्दों से रिलेटेड कोडिंग पढ़ ली कि लाल को हरा बोलता है, हरा को पीला बोलता है, पीला को लाल बोलता है, या मान लो नदी को तालाब, तालाब को नदी, सागर को पहाड़, जो भी जिस भी भाषा में कूटबद्ध करते थे। अब यहाँ सिर्फ हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड हैं ए से लेके जेड तक, उन्हीं का खेल देखेंगे इनमें। अब देखो इनमें क्या करेगा, ये कैसे कूटबद्ध करेगा। मान लो एक फॉरवर्ड पैटर्न है, मान लो जैसे ये अपने अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी वर्ड हैं, तो इनमें क्या करेगा, +1 +1 +1 +1 +1। यहाँ हमको एक एक जोड़ के देगा, तो हम अगले वाले में क्या करेंगे, हम भी एक एक जोड़ के लिख देंगे। हो सकता है एक एक घटा के लिख दे, तो हम भी उनमें एक एक घटा के लिख देंगे। हो सकता है +2 +2 +2 +2 +2। अब देखो जिन्होंने हमने जो क्रम परीक्षण पढ़ा था, वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, उसमें जिसने कोडिंग अच्छे से याद कर ली थी, उनको तो लगता है मेरे को कि कोई तकलीफ आएगी नहीं। भाई बाकी का तो भगवान भरोसे है, तो उनको आप याद कर लेना अच्छे से। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, नहीं तो भाई फिर तकलीफ आएगी। तो ऐसे कर सकता है +1 +1, मतलब जो वर्ड हमको देगा उसमें एक एक जोड़ के लिख देगा, या एक एक घटा के लिख देगा, या 2 प्लस कर देगा, या 2 माइनस कर देगा, या हो सकता है उसमें +2 +4 +6 +8 +16 जोड़ सकता है, या मान लो 2 4 6 8 सॉरी 10 आएगा भैया, 2 4 6 8 10। हो सकता है कम कर दे, हो सकता है जोड़ दे। इनमें से कोई पैटर्न होगा तो हम इस आधार पे करेंगे। मान लो हमको क्रॉस पैटर्न दे दे, जैसे मान लो कोई ये वर्ड है और इसको ऐसे लिख देता है, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये, ऐसे भी कर सकता है। और हो सकता है वो ऐसे ना करके और यूं कर दे कि जैसे इधर से मान लो 1 2 3 4 ये क्रम है, वो इसको उल्टा लिख दे इधर से 4 3 2 1। अभी जस्ट आप इसको एनालिसिस कीजिए, जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो इसको इधर रख देगा, इसको इधर रख देगा, इसको इधर रख देगा, ये लास्ट में चला जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। ये आप यूं समझ लीजिए, इससे इसको मिला देगा, इससे इसको मिला देगा, मतलब ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, बीच वाला ऐसे कैसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। मतलब इनमें से कोई भी पैटर्न
हमको दे सकता है, चाहे वो फॉरवर्ड पैटर्न दे, क्रॉस पैटर्न दे, या मान लो 1 2 3 4 के क्रम में आगे बढ़ाए, या मान लो विषम क्रम में आगे बढ़ा दे, 1 1 3 5 7 9, इस क्रम में हो सकता है हमको आगे बढ़ाने का क्रम दे दे, हो सकता है इसमें से पीछे बढ़ाने का हमको क्रम दे दे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन हल करते हैं। आराम से पढ़िए आप, जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा, मेरे को लगता नहीं कि आपकी कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें इससे क्वेश्चन कोई बाहर आए। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, भले हम स्लो पढ़ें, हमको आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो लोग क्वेश्चन 1 हम करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी कोडिंग देखते हैं। लो, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, बाद में उसी में मैं अलग अलग वर्ड्स रखता रहूंगा। आप चाहें तो क्वेश्चन के रूप में भी इनको लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे को लगता है। तो लिखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को, या यूं कहें हम MAN को NZM लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को NZM लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में GIRL को कैसे लिखा जाएगा। हम बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये वर्ड्स चेंज करेंगे, बाकी क्वेश्चन समान ही रहेगा। तो लो देखते हैं इसको। किसी सांकेतिक भाषा में MAN, इसको क्या कहा जा रहा है, NZM। तो उसी सांकेतिक भाषा में GIRL, इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, अंग्रेजी वर्ड से हम क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि इनके बारे में हमको नॉलेज बहुत कम है, और अगर इनके नंबर भी हमको याद हैं तो ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबके याद होंगे, और जिनके याद नहीं है वो याद कर लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। M का हमको पता है भाई 13 नंबर पे आता है, एक का हमको पता है 1 नंबर पे आता है, इसका हमको पता है 14 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, और ये 13 नंबर पे आता है। अब देखो क्या कर रहा है, पहले वाला M का यहाँ 13 है, इसको 14 लिख रहा है, इसमें +1 एक जोड़ के लिख रहा है। दूसरे वाला देखो यहाँ 1 है, एक में अगर एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना जहाँ A समाप्त होता है, सॉरी यहाँ -1 है भाई, A से पीछे की तरफ जाएंगे तो वही Z शुरू हो जाए, Z वाली सीरीज हमको मिलेगी, और जब हम Z पे खत्म होकर आगे चलते हैं तो हमको ABCD वो सेम, ये सारी चीज़ें हमको पहले पता चल गया, पहले पढ़ रखी है हमने। जिसको इसके बारे में नहीं पता वो पीछे वाली क्लासे देखें। तो यहाँ इसमें 1 जोड़ रहा है, यहाँ देखो इसमें 1 कम कर रहा है, यहाँ इसका 14 है, इसमें से 1 कम कर रहा है, मतलब कर क्या रहा है, पहले वाले में 1 जोड़ रहा है, बाकी में 1 कम कर रहा है। तो यही हम ऐसे इसमें भी ऐसे ही करेंगे, शुरू वाले में 1 जोड़ेंगे, बाकी में 1 कम कर देंगे, मतलब इन दोनों के बीच जो हो रहा है वो ही इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखो G का नंबर हमको पता है कितना है, 7 है, I का कितना 9 है, R का कितना 18 है, L 12 नंबर पे,
अब जब हम GIRL या जो भी वर्ड बोलते हैं तो हमको सीधा नंबर याद होना चाहिए दिमाग में, G7I9R18L12, ये सब हमको याद होना चाहिए। अब देखो जब पहले वाले में 1 जोड़ रहा है तो हम भी इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा H, 8 नंबर पे क्या आएगा। बाकी में 1 1 कम कर रहा है तो हम भी इनमें से 1 1 कम कर देंगे। 17 नंबर पे क्या आ जाएगा, Q है 17 नंबर पे, इसमें से भी 1 कम कर देंगे। 11 नंबर पे क्या है, K आ जाएगा। तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा, HHQK। मेरे को नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ आई होगी। अगर हमको ये सारे कीवर्ड याद हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का देख लेंगे भाई इन दोनों में हो क्या रहा है। मैन को NZM जब लिख रहा है, MAN को जब NZM लिख रहा है तो इन दोनों के बीच किस तरीके से लिख रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, क्रॉस पैटर्न कर रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न कर रहा है, बैकवर्ड पैटर्न कर रहा है, या हमने अपोजिट कोड भी पढ़े थे वो भी कर सकता है। जो भी करेगा हम इनका देखेंगे और आगे करेंगे। तो चलो और क्वेश्चन निकालते हैं 2-3। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड, HAND, हैंड को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IBO लिखा जाता है, IBOE लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में दूसरा शब्द हम यहाँ चेंज कर देंगे, SILK को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं हम। हैंड, हैंड को क्या लिख रहा है, IBOE। हमको किसका देखना है, तो सिल्क को कैसे लिखा जाएगा, SILK। इन दोनों के देखेंगे। सबसे पहले तो आप इनके नंबर लगा दो चुपचाप, नंबर लगाते ही सारी स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। और जिसको ज़्यादा ही गहरे याद हैं तो वो वैसे भी देखो, जैसे 8 1 14 4 दे रखा है, तो इन दोनों में 8 9 1 2 14 15 4 5। तो जिनको तो नॉर्मली वैसे ही याद है तो वैसे ही पता चल रहा है कि इनमें 1 1 बढ़ा के लिख रहा है। H 8 नंबर पे, 1 नंबर पे, 14 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, 2 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, E 5 नंबर पे। तो देखो हमको पता चल रहा है इनमें कितना, यहाँ H 8 नंबर पे 9 लिख रहा है तो 1 बढ़ा के लिख रहा है, 1 नंबर पे है तो यहाँ B लिख रहा है तो 1 बढ़ा के लिख रहा है, N 14 नंबर पे है, O 15 नंबर पे तो यहाँ 1 बढ़ा के लिख रहा है, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे तो यहाँ 1 बढ़ा के लिख रहा है। तो सेम ऐसे ही हम इसमें भी लिख देंगे। अब पता चल गया 1 1 बढ़ा के लिख रहा है, तो अब इनके नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये नंबर तो हमको ऐसे याद है। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 नंबर पे क्या आता है, T20 पढ़ा था ना हमने। या 9 और 1 जोड़ देंगे तो क्या 10 हो रहा है, 10 नंबर पे क्या आता है, J। ये 12 है L नंबर, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 नंबर में हम पता है M आता है। यहाँ 11 है, K 11 नंबर पे है, 1 और जोड़ देंगे तो L 12 नंबर पे क्या आता है, L। तो सिल्क को किस प्रकार से लिखा जाएगा, TJML, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये तो क्या कर रहा था, मैं एक 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 जोड़ के लिख रहा था। तो 1 जोड़ के लिखे, 2 जोड़ के लिखे, सम संख्याएं जोड़ के लिखे, विषम संख्याएं जोड़ के लिखे, क्रॉस पैटर्न पूछे, कैसे पूछे हम इनका नंबर लगा के देख के आराम से पता कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WRI, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को क्या लिखता है, VQH, किसी सांकेतिक भाषा में राइट को लिखता है VQHSD, राइट को लिखता है VQHSD। तो उसी सांकेतिक भाषा में MIGHT, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखते हैं इनमें क्या हो रहा है।
इनकी अगर नंबरिंग लगाएं तो W 23 नंबर पे, R 18 नंबर पे, I 9 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, V 22 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, H 8 नंबर पे, S 19 नंबर पे और D 4 नंबर पे। तो देखो 22, 23, 18, 17, 9, 8, 20, 19, 5, 4 क्या कर रहा है देखो, इसमें एक कम करके लिख रहा है, इसमें पहले वाले में माइनस एक कम करके लिख रहा है। 18, 17 इसमें क्या करके लिख रहा है, इसमें भी एक कम करके लिख रहा है। यहाँ कितना है 9 है आई का, 8 लिख रहा है माइनस एक कम करके लिख रहा है। यहाँ 20 है 19 लिख रहा है माइनस एक कम करके लिख रहा है। यहाँ ई का 5 है, डी का 4 है माइनस एक कम। मतलब ये देखने से हमको पता चल गया है कि ये इनमें एक एक कम करके लिख रहा है। तो इनमें भी हम एक एक कम करके लिखेंगे। अब इनके नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, हमको याद है M 13 नंबर पे है तो एक कम कर देंगे तो 12, 12 क्या L आ जाएगा। I 9 नंबर पे एक कम कर देंगे तो 8 नंबर पे क्या H आ जाएगा। G 7 नंबर पे है एक कम कर देंगे तो 6 नंबर पे F आ जाएगा। H 8 नंबर पे एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा 7 नंबर पे। T 20 20 नंबर पे है एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो इस प्रकार से माइट को क्या लिखा जाएगा, LHFGS। बड़ी इजी सी प्रश्नावली है, हर कंपटीशन में 4 से 5 सवाल इसमें आराम से आ जाते हैं। 5 नहीं तो 3 तो जरूर आते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो लो और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, किसी सांकेतिक भाषा में कोबरा को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो इनमें क्या कर रहा है। सी का हमको पता है 3 है, ओ का 15 है, बी का 2 है, आर का 18 है, ए का 1 है। यहाँ 2 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। मतलब देखो ऊपर और नीचे देखने से लग रहा है कि जो वर्ड यहाँ लिखे हुए वही यहाँ है, वैसे इन्होंने इसका क्रम चेंज किया है। बाकी ना तो इन्होंने इसमें कुछ जोड़ा है और ना ही कुछ घटाया है। तो हम सिर्फ इनका क्रम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ लिखा है COB, इसने इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया BOC और लास्ट वाले को ऐसे कैसे छोड़ दिया। मतलब पहले 3 को उल्टा कर रहा है, लास्ट के ऐसे कैसे लिख रहा है। तो हम भी पहले 3 को उल्टे कर देंगे। ये इधर से लिख रहा है दाहिनी तरफ से, हम भी दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करेंगे ORG और लास्ट के को ऐसे कैसे लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ORG UP। इस प्रकार से देख लेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RADIO को SBEJP लिखा जाता है, तो बताइए टेलीविजन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। TELEVISION। तो देखते हैं इन दोनों में देखते हैं पहले क्या संबंध बन रहा है। R 18 पे आता है 1, 4, 9, 15, यहाँ 19, 2, 5, 10, 16। अब इनके नंबर हमको डायरेक्ट याद हो जाने चाहिए क्योंकि हमने पहले वाली प्रश्नावली में पढ़ लिया, बहुत बार रिपीट हो गए। या जिसको नहीं है तो आप डायरेक्ट याद कर लेना। ये अल्फ़ाबेट जिसके याद हो जाएंगे वो मान लो इनके क्वेश्चन हल करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब देखो बढ़ाएं तो इनमें क्या है, यहाँ 18 या 19 हो रहा है, 1 यहाँ 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16। ये तो सीधा सा पता चल रहा है हमको, एक एक बढ़ा के लिख रहा है इन सब में।
या 18 या 19 कर रहा है, 1 2 एक एक बढ़ा के लिख रहा है सब में, तो हम भी इनमें एक एक बढ़ा के लिख देंगे। 20 तो यहाँ क्या 21 कर देंगे, यू आ जाएगा। 5 की जगह 6 कर देंगे, एफ आ जाएगा। 12 की जगह 13 कर देंगे तो एम आ जाएगा। 5 की जगह 6 कर देंगे तो एफ आ जाएगा। 21 की जगह 22 कर देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। आई की जगह 10 हो जाएगा तो जे आ जाएगा। यहाँ 19 की जगह क्या हो जाएगा 20 तो टी आ जाएगा। 9 की जगह 10 हो जाएगा तो जे हो जाएगा। ओ 15 है तो यहाँ पी हो जाएगा 16। एन 14 नंबर पे है तो 15 नंबर पे ओ आ जाएगा। इस प्रकार से एक एक बढ़ा के लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। CLASS, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLASS को BKZRR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में COLLEGE कॉलेज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। वही देखो, पहले इनका हम संबंध देख लेंगे। क्या 3 नंबर पे ये 12 नंबर पे, 1 नंबर पे 19 19, यहाँ 2 2 11 26 18 18। देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है इनको। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, -1। यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, -1। यहाँ 1 है, यहाँ 26 है, -1। यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, यहाँ भी -1 हो रहा है। यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, यहाँ माइनस। एक एक कम करके लिख रहा है तो बिल्कुल ईजी सा है। तो हम भी एक एक कम करके बी, ये 15 नंबर पे 14 नंबर पे क्या एन आ जाएगा। 11 नंबर पे के, 11 नंबर पे के, 4 नंबर पे डी, 6 नंबर पे एफ, 4 नंबर पे डी। इनका देखेंगे फिर उनका निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को NCGP, सांकेतिक भाषा में पेंटर को NCGP RGP तो REASON रीजन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखते हैं पहले इन दोनों में क्या है। देखो 16 1 9 14, ये 20 5 18। यहाँ देखेंगे तो 14 3 7 16 18 7 16, 14 16 1 3, इसमें 2 कम हो रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है। 9 2 कम हो रहा है, 14 16 2 बढ़ रहा है, 20 18 2 कम हो रहा है, 5 7 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 कम हो रहा है। एक में 2 बढ़ा रहा है, एक में 2 कम कर रहा है। तो देखते हैं इनमें क्या हो रहा है। पहले वाले में 16 है, इसमें 14 -2। यहाँ 1 है, 3 हो गया, मतलब +2, -2 +2। इसमें क्या हो रहा है 9 है, नीचे 7 हो गया तो -2। यहाँ 14 यहाँ 16 तो +2, -2 +2 -2 +2। तो एक बार 2 कम कर रहा है, एक बार 2 बढ़ा रहा है। यहाँ 20 -2 तो कितने 18 हो गए, 5 + 2 कितने 7 हो गए, और यहाँ 18 + 2 तो 16 हो गए। और एक बार 2 कम कर रहा है, एक बार 2 बढ़ा रहा है। तो हम भी इनमें सेम ऐसे ही कर देंगे। R 18 नंबर पे 2 इसमें जोड़ देंगे तो 20 नंबर पे T आ जाएगा। यहाँ E 5 नंबर पे 2 कम कर देंगे तो क्या C आ जाएगा 3 नंबर पे। इसमें 2 बढ़ा देंगे, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसमें से 2 कम कर देंगे, 19 में से 2 गए तो 17 और 17 नंबर पे Q आ जाएगा। इसमें 2 बढ़ा देंगे, 15 और 2 17 Q आ जाएगा। इसमें 2 कम कर देंगे, 14 में से 2 कम कर देंगे 12 और L आ जाएगा। TCCQQL आ जाएगा। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है। तो सेम ऐसे ही इसको भी कर देंगे।
तो पहले वाले में हमने 2 जोड़ दिए, 20 हो गया। इसमें से 2 हमने घटा दिए, 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। यहाँ हमने इसमें 2 जोड़ दिया, तो 1 और 2 कितने, 3 हो गए। इसमें से हमने 2 कम कर दिया, 19 में से 2 गए तो कितना, 17 बच गया। और यहाँ हमने 2 जोड़ दिए, 15 में 2 जोड़ दिए तो कितना, 17 हो गया। और यहाँ हमने 2 घटा दिए, 14 में से 2 गए तो 12। इस पर क्या आ गया, एल आ गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जिसको अल्फ़ाबेट अच्छे से याद है, मेरे को लगता है ना उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। भाई जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, बीच बीच में एक आध क्वेश्चन लिख देते हैं भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में JAPAN को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JAPAN को चाइना लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को चाइना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में KCSES को क्या लिखा जाएगा। जापान को क्या लिखा जा रहा है, चाइना लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में उल्टा हो गया भाई क्वेश्चन ये। किसी सांकेतिक भाषा में जापान को KCSES लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चाइना को, उसी भाषा में चाइना को क्या लिखा जाएगा। जापान को क्या लिख रहा है भाई, जापान को लिख रहा है KCSES, तो उसी सांकेतिक भाषा में चाइना को क्या लिखा जाएगा। चाइना को देखते हैं क्या लिखा जाएगा। नंबरिंग देख लेते हैं इनकी। ये 10 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा, 1 और 14 नंबर पे आएगा। 10 11, 10 और 1 11, 1 और 2 3। देखो यहाँ 10 है, यहाँ 11 है मतलब +1, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है मतलब +2, यहाँ 16 है तो यहाँ 19 हो रहा है मतलब +3, यहाँ 1 है और यहाँ 5 हो रहा है मतलब +4, यहाँ 14 है और 19 हो रहा है मतलब +5। मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर वाइज बढ़ा रहा है इनमें, तो इनमें भी हम एक बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने में हमको इनके नंबर लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही बढ़ाएंगे। 3 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या 4, और यहाँ 8 है, 8 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा। 10 नंबर पे जे आता है। आई 9 है, इसमें हम 3 और जोड़ देंगे, 9 और 3 कितने हो जाएगा 12, तो एल आ जाएगा। यहाँ हम 4 जोड़ेंगे, 14 और 4 कितना 18, 18 पे क्या आता है आर आता है। हम 5 जोड़ेंगे, 5 में 1 में और 5 जोड़ दिए 6 हो जाएगा, कितना एफ आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। और देखिए आप एक आध क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RATION को OPJBUS लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RATION को OPJBUS लिखा जाता है, OPJUBS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ANSWER इसको क्या लिखेंगे? देखो नंबर पैटर्न से देख लेते हैं एक बार। 18, 1, 20, 9, 15 और 14, 15, 16, 10, 21, 2, 19। देखो ये 15 नंबर पे 18 नंबर पे मतलब -3, ये एक नंबर यहाँ 16 तो 15 कम कर दिए, यहाँ 20 है यहाँ 10 कम कर दिए, ये 9 है 21। भाई ये तो कोई सीक्वेंसिंग आ नहीं रहा। 1 2 3 4 बढ़ाता, 1 2 3 4 कम करता, 2 4 6 8 बढ़ाता, 2 4 6 8 कम करता, तो हम देखते कि कोई सीक्वेंसिंग इसमें चल रहा है, कोई लॉजिक लग रहा है। तो इनमें तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। तो देखते हैं दूसरा तरीका लगा के देखते हैं कोई। नंबर सिस्टम से तो हो नहीं रहा है। देखिए यहाँ 18 है या 19 है, यहाँ 1 है या 2 है, यहाँ 20 है 21 है, ये 9 है 10 है, ये 15 है 16 है, ये 14 है 15 है। बिल्कुल क्रॉस पैटर्न से हो रहा है आराम से। देखो ये +1 इसमें जोड़ रहा है, +1 कर रहा है, इधर आ रहा है, +1 कर रहा है 2 नंबर पे आ रहा है, +1 कर रहा है 3 नंबर पे आ गया देखो, और इसमें +1 जोड़ दिया तो इधर आ गया, और इसमें +1 जोड़ दिया तो इधर 16 हो गया। देखिए 18 में 1 जोड़ दिया 19 हो गया, 1 में 1 और जोड़ दिया 2 हो गया, T 20 नंबर पे 20 में 1 और जोड़ दिया 21 हो गया, I 9 नंबर पे 1 और जोड़ दिया 10 हो गया, J आ गया इधर, और यहाँ O 15 नंबर पे 1 जोड़ दिया तो कितना 16 हो गया। यहाँ N 14 नंबर पे है और 1 और जोड़ देंगे तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो इसी तरीके से लिख देंगे हम भी इनको। या इधर से देखें तो 14 में 1 जोड़ दिया 15, 15 में 1 जोड़ दिया 16, 9 में 1 जोड़ दिए 10, और 20 में 1 जोड़ दिए 21, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 18 में 1 जोड़ दिए 19। से आप इधर से कर लीजिए इधर से कर लीजिए, बात एक ही है। तो हम 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 कितने नंबर पे आएगा, 19 पे क्या आता है, S आ जाएगा। यहाँ क्या है, E है 5 नंबर पे 1 जोड़ देंगे तो 6 कितने नंबर पे, F हो जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ 23 W 23 नंबर पे 1 जोड़ देंगे 24 X आ जाएगा। S 19 नंबर पे 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, T आ जाएगा। N 14 नंबर पे 1 जोड़ देंगे कितना 15 हो जाएगा, O आ जाएगा। A 1 नंबर पे 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, B आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा SFXTOB। क्रॉस पैटर्न में एक एक जुड़ा हुआ है। देखो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 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 और इसमें हमने 1 जोड़ दिया, और लास्ट में इसमें हमने 1 जोड़ दिया। मतलब सब में +1 +1 +1 कर रहा है, तो हम आराम से देख लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्रॉस पैटर्न वाले थोड़े से खतरनाक है भाई, इनमें थोड़ी सी सावधानी रखना। बाकी जिनमें आगे बढ़ रहा है कुछ कर रहा है उनमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बाकी इनमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRAINGAL, यदि किसी भाषा में ट्राइंगल को TRAINGEL है भाई, ये
ट्रायंगल को SSH, किसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल को SSH BM HKF लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटन, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल को SSH BM HKF लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्क्वायर को कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। इनमें देखते हैं, ये 20 नंबर पे 18 1 9 14 7 5 12 नंबर हमको इनके याद होने चाहिए। S19 पे, ये 19 पे, 8 नंबर पे 2, ये 13, ये 8, ये 11 और ये 6 नंबर पे आ जाएगा। देखते हैं इनमें क्या हो रहा है। ये 20 है, 19 है, 18 19 है, ये 1 है, ये 8 हो गया। तो जच नहीं रहा भाई, क्या लपड़ा है ये। TRAI है ना, TRIA है भाई, ये TRIANGEL, TRIANGEL। तो यहाँ 18 या 19 हो रहा है, एक यहाँ ये 9 हो जाएगा भाई आई, और ये 1 नंबर पे आ जाएगा। 1 2 है, 14 13 7 8 5 7 8, ये 5 यहाँ 6 नंबर पे F हो जाएगा। ये 7 है, 8 हो गए, 5 है, 6 हो गए, 12, ये 13 हो जाएगा। तो देखेंगे भाई, मेक एक बढ़ा रहा है सब में, ये 14 है। इसमें 6 हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। देखो पहला इसमें T है, 20 नंबर पे एक कम करके 19 लिख रहा है। दूसरा R 18 नंबर पे एक बढ़ा के लिख रहा है 19, 18 20 19 18 19 9 8 1 2 14 13 7 8 5 6 12 13, मतलब एक में एक कम करके लिख रहा है, एक में एक बढ़ा के लिख रहा है। इनमें क्या कर रहा है, -1। इसमें क्या है, ये बीच में नंबरिंग लगा लेंगे भाई, ज़्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो ये 18 19, इसमें +1 कर रहा है। ये 9 8, तो इसमें -1 कर रहा है, इसमें +1 कर रहा है, इसमें -1 कर रहा है, इनमें +1 कर रहा है, इसमें -1 कर रहा है, और इसमें +1 कर रहा है। एक में एक जोड़ रहा है, एक में एक घटा रहा है। तो ये 20 आ जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे तो P आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 22 V हो जाएगा, एक कम कर देंगे तो क्या Z आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो क्या 19, और एक कम कर देंगे तो D आ जाएगा। इस तरह से इसको हल कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। किसी सांकेतिक भाषा में EMPTY को NFOZU लिखते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में KITES, इसको क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों का संबंध देख लेते हैं, उस हिसाब से हम उसको सेम कर देंगे। जो इनमें होता है वही कर देंगे, जोड़ रहा है, घटा रहा है, आगे कर रहा है, क्रॉस पैटर्न कर रहा है, जो भी कर रहा है उसमें हम भी सेम कर देंगे। देखो ये 5 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और ये 25 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 6 नंबर पे,
ये 15 नंबर पे, ये 26 नंबर पे और ये 21 नंबर पे। देखो इनमें जोड़ने घटाने का तो कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा। यहाँ 5 है, 14 है, 13, 6, 16, 15, मतलब बराबर सिक्वेंसिंग नहीं है। तो इसका मतलब फिर इसमें क्या है, क्रॉस पैटर्न नहीं लगेगा। देखो इनको एक बार देखें, यहाँ 13 है, 14 है, एक बढ़ा के लिख रहा है। नंबरिंग से तो अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नंबरिंग के आधार पे तो होगा नहीं। यहाँ ई 5 नंबर पे है, इसमें एक बढ़ा के लिख रहा है, 6 हो गया। 13 नंबर पे है, एक जोड़ के लिख दिया, 14 हो गया। बीच वाले में ये पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, एक कम करके लिख रहा है। टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर प्लस एक करके लिख रहा है, 21 हो गया। यहाँ ये 25 पे है, इसमें एक जोड़ के लिखेगा तो 26 हो गया। अब सेम इसी तरह से उसको हम कर लेंगे, +1 +1, बीच वाले -1 +1 +1। तो आई 9 नंबर पे, 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ये 11 नंबर पे, 12 नंबर पे एल आ जाएगा। इसमें से टी है, 20 नंबर पे एक कम करके लिखेंगे तो एस आ जाएगा। इनमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, एक एक जोड़ के लिखेंगे। 19 में एक जोड़ दिया तो क्या 20, और इधर 5 में एक जोड़ दिया तो 6, क्या हो गया एफ, JLSTF। क्रॉस पैटर्न वाले को इस तरीके से कर लेंगे। इनमें देखेंगे 2 का क्रॉस हो रहा है, 3 का हो रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है। जिस तरीके से इसमें कर रहा है उसी सेम तरीके से इसका भी हम आंसर निकाल देंगे। लो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOAL को BPMH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में माइंड को किस तरीके से लिखेंगे भाई। देखो नंबर से देखें तो 7, 15, 1, 12, 2, 16, 13 और 8। 7, 2, 15, 16, इसमें तो एक बढ़ रहा है, इसमें फिर 12 बढ़ रहे हैं, इसमें 4 कम हो रहे हैं। नंबरिंग वाले सीक्वेंस से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रॉस पैटर्न लगा के देखेंगे इनमें हम। देखो यहाँ ए है, इसमें एक जोड़ के इधर बी लिख रहा है, ऐसे देखते हैं एक बार। यहाँ से एक जोड़ के लिख रहा है और इसमें एक जोड़ के लास्ट में पहुंचा दे रहा है इसको। ये 15 नंबर पे, 16 नंबर पे है, इसमें भी एक जोड़ रहा है। और वही 12 कितने नंबर पे, L 12 नंबर पे, इसमें एक जोड़ रहा है, तो ये 13 नंबर पे आ जा रहा है। सेम ऐसे ही कर देंगे हम भी इनको। पहले वाले में एक जोड़ के लास्ट में पहुंचा देंगे। यहाँ 13 है तो कितना हो जाएगा, N 14 नंबर पे। इसमें एक जोड़ के यहाँ आ जाएगा। ये कितने 14 नंबर पे है, तो एक जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो जोड़ना है सब में एक एक ही। ये इधर आएगा भाई लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बीच का ये ऐसे कैसे है ही, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। और डी में यहाँ एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, OJEN। क्रॉस पैटर्न में भाई थोड़ा सा सावधानी रहना। ये कैसे भी दे सकता है, 2 के जोड़े में उल्टा सीधा, इसको थोड़ा सा ध्यान से ही करेंगे हम। तो आशा करते हैं ये सब आपके समझ में आए होंगे। जो हमने क्वेश्चन करे वो एक एक बढ़ा के लिखे, 2 बढ़ा के लिखे, 3 बढ़ा के लिखे, कम करके लिखे, या सम में आगे बढ़ता है, विषम में आगे बढ़ता है, विषम में पीछे बढ़ता है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को हम आराम से हल कर लेंगे।
देखो शब्द वाले हमने कल पढ़ लिए, उनमें कोई तकलीफ है नहीं। वर्ड वाले कुछ हमने देख लिए, कुछ एक आध क्वेश्चन हम और निकाल लेंगे। इसके अलावा देखो इनमें और अभी कहानी बच रही है। अभी इनमें अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित नकल वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डबल वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 27 की क्रिया वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सीधा क्रम और उल्टा क्रम तो हमने इसमें देख ही लिया। तो कल हम पढ़ेंगे डबल क्रमांक वाले, उल्टा क्रमांक वाले पढ़ेंगे। अब जिस तरीके से ये हम डबल, उल्टा, सीधा और 27 की क्रिया, जितने ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट में हैं उतने ही क्वेश्चन हम गणितीय अल्फाबेट वाले पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कल हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करते हैं इतना आपकी समझ में आया होगा। बाकी उल्टा, सीधा, डबल और 27 की क्रिया वाले क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के लिए आतुर रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। गर्मी है, अपना ध्यान रखिए, पानी खूब पीते रहिए। यूँ समझिए कि आपका वजन यदि 60 किलो है तो आप कम से कम दिन में 6 लीटर पानी पिएंगे। अगर आपका वजन 90 किलो है तो आप 9 लीटर पानी पिएंगे, जब भी आप स्वस्थ रह पाएंगे। गर्मी बहुत है, जून का महीना है, थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। वैकेंसियाँ खूब आ रही हैं दुनिया भर की। अभी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई हुई है, कल उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। जो भाई और बहनें 12th पास हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको टाइपिंग का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में।